नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने अप्रोच, मेथड और टेक्निक के बीच में डिफरेंस पता किया था और देखा था कि किस तरह से अप्रोच, टेक्निक और जो है वो मेथड के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। वर्तमान में रीट की सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जहाँ से प्रश्न आना जो है वो 100% श्योर है, क्योंकि पिछले पेपर्स की अगर देखा जाए तो पिछले पेपर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए। बिल्कुल पिछले पेपर की बात करें तो रेमेडियल टीचिंग की 4 क्वेश्चन पूछे जाए, यानी एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उनमें से एक टॉपिक है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो आपको रीट लैंग्वेज 1, रीट लैंग्वेज 2 और सेकंड ग्रेड एग्जाम में काफ़ी हद तक जो है वो नंबर दिलाने वाला है। जी हाँ, अगर हम बात करें रीट के मेन पेपर की तो वहाँ भी इसका कहीं ना कहीं वेटेज जो है वो रहेगा। तो हम शुरू करते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर पहली बात हमने ये ध्यान में रखना है कि हम जो है वो यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन की। यानी जो कुछ भी होगा, पहली बात ये ध्यान में रखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो जो कुछ भी पढ़ा या पढ़ाया जाएगा वो जो है किसके लिए होगा? कम्युनिकेशन के लिए होगा। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग। और लैंग्वेज टीचिंग में लैंग्वेज का की जो बातें की जा रही है वो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहाँ नाम से कुछ एक बातें हमें पता चलती है। जी हाँ, एक एक शब्द को पढ़ेंगे हम, जो है वो कीवर्ड्स के माध्यम से जो है हमारी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। यानी आज तक हमने जो है वो बहुत बार ऐसी बातें बोली है स्टूडेंट्स को कि आप जो है कीवर्ड्स की स्टडी करें या फिर कीवर्ड्स के माध्यम से अपने आप को इम्प्रूव करें। लेकिन आज हम आपके सामने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है वो नंबर देने वाला जो है वो क्वेश्चन टॉपिक जो है वो साबित होगा ये। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड से कैसे जो है वो आप पढ़ें। आप किसी भी चीज़ को, कोई भी मेथड पढ़ा जा रहा है, कोई भी जो है वो टॉपिक पढ़ा जा रहा है, उसको इस तरह से हमने इम्प्रूव करना है। तो पहली बात, नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेशन, एवरीथिंग विल बी डन फॉर, एवरीथिंग विल बी डन फॉर कम्युनिकेशन। अब देखिए, जब तक हम बात करते हैं, जहाँ तक हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो क्या है? एक लैंग्वेज है, ये हम सभी जानते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ने जो है लैंग्वेज के रियल ऑब्जेक्ट को सामने लेके आए हैं। देखिए, हमारे सामने जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है? साधारणतः हमारा उद्देश्य रहता है क्या? कि हम जो है वो ये सब्जेक्ट पढ़ के क्लास को पास कर ले या पेपर को पास कर ले। लेकिन भाषा का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होना चाहिए। सीएलटी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। सीएलटी जो है वो, सीएलटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि लैंग्वेज है ना वो कम्युनिकेशन ही है। भाषा बातचीत है, भाषा स्पीकिंग है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन है तो स्पीकिंग भी है, एक ही बात है। ठीक है, स्पीकिंग भी है। तो जहां तक बात की जाए कि सीएलटी लैंग्वेज को क्या मानता है, वो कम्युनिकेशन ही मानता है। हम पेपर को पास करने के लिए नहीं, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, भाषा सीखी जाती है तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। तो ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी भाषा कम्युनिकेशन है और भाषा को कम्युनिकेशन के लिए ही सीखना चाहिए। हमारे नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, इसकी डिटेल स्टडी मिल जाएगी। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो नोट्स को अपलोड कर देंगे, आप जो वहाँ से इसको देख सकते हो। जी हाँ, देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य, मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है और क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखें, भाषा सीखने का उद्देश्य कम्युनिकेशन, बातचीत और यह है व्यवहार में लेके आना भाषा को, यही कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है। यानी भाषा का उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन को डेवलप करना। यही सीएलटी जो है वो आने वाले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही कार्य जो है वो करवाने वाला है। आप देखिए जरा इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने जो है वो स्टडी किससे रिलेटेड? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड। पहले देखिए ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की बात करें। जहां तक हम बात करें उद्देश्य की, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन होता है और सीखा किसके लिए जाना चाहिए? कम्युनिकेशन के लिए ही सीखा जाना चाहिए। जो लोग सेकंड ग्रेड या रीट लैंग्वेज 1 में जो है वो अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि हमारे सिलेबस में सामान्यतः जो हो 5 मेथड है। पहला है जीटी मेथड, ठीक है,
दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है ऑडियो लिंगुअल मेथड, फिर जो है वो चौथा है SOS अप्रोच, और फिर है CLT। फिर क्या आएगा? CLT। ये 5 जो है वो मेथड्स और अप्रोच हमारे सिलेबस में है। यहाँ पर हम जो है वो किसकी बात करेंगे? सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य है कि रीडिंग करना सीख जाए विद्यार्थी, फॉरेन लैंग्वेज। बाकी सभी मेथड का उद्देश्य क्या है? 2 नाम आएंगे यहाँ पर, 2 नाम आएंगे। इन सभी मेथड्स का उद्देश्य क्या है? या तो कहेगा कि वो स्पीकिंग एबिलिटी को डेवलप कर रहा है, स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर रहा है, या वो कहेगा कि कम्युनिकेशन डेवलप करना है। ठीक है, तो इन बातों से हमें ये ध्यान में रखना है। ये सारे मेथड्स और अप्रोचेस जो है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो CLT का उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन को डेवलप करना। कम्युनिकेशन जो है वो करने लग जाए विद्यार्थी, यानी भाषा के कुछ इस तरह से भाषा को सीखे ताकि कम्युनिकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट की एक्टिविटी जो पूरी, यानी सामाजिक परिस्थितियों में हम बातचीत करने योग्य हो जाए। अब सुने बात, अगर ये लाइन पेपर में आती है, ठीक है, तो आपको हो सकता है यही लाइन मिले, हो सकता है किसी अन्य शब्द में मिले। देखिए, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन विद अदर्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी क्लासरूम में टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, तो इस क्लासरूम में जो अन्य स्टूडेंट है उनके साथ भी क्या है, हम बातें करें। जो बातचीत हो रही है, एक विद्यार्थी जो है वो दूसरे विद्यार्थी के साथ जो है बातें कर रहा है, इसे कहते हैं इंटरेक्शन। अब क्लासरूम में सामान्यतः 2 तरह के इंटरेक्शन होते हैं। पहला इंटरेक्शन जो है वो होता है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। ये 2 तरह के इंटरेक्शन हर क्लासरूम में जो है वो होने चाहिए, मैं बात कह रहा हूं, लेकिन होते नहीं है। जैसे CLT GT में नहीं होते, डायरेक्ट मेथड में, इन सब में होते हैं। ALM में कम होता है, SOS में कम होता है, लेकिन CLT में ये दोनों होते हैं। मतलब अगर टीचर कोई बात पूछे, स्टूडेंट उसका जवाब दे, यानी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज में ये दोनों प्राणी जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी होता है। और स्टूडेंट का मतलब क्या है? जब एक लेसन को आपको, लेसन की बहुत बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक कम्युनिकेशन का वे आपको पढ़ा दिया गया, उसके बाद विद्यार्थी क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे। ये भी होता है। तो CLT जो है वो टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन दोनों को फॉलो करता है। ध्यान रखेंगे, एक एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरेक्शन विद अदर्स, यानी यहां पर इनके साथ जो इंटरेक्शन किया जा सके, या फिर सामाजिक परिस्थितियों में जाके जो है वो कम्युनिकेशन किया जा सके। तीसरी बात है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये जो है वो भाषा में जो है वो भाषा को प्रयोग करने में दक्षता या एबिलिटी को बताता है। यानी मैं यहां पर अभी के लिए एक शब्द लिखता हूं, यूज द लैंग्वेज। यूज द लैंग्वेज। अब देखो, हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ CLT की बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव एक ही है, उद्देश्य एक ही है, क्या? कम्युनिकेशन डेवलप करना। अब इसके अलग अलग नाम क्या है? इंटरेक्शन हो गया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो गया। ये 3 नाम याद रखेंगे, तीनों में से जो भी आए आप उसको सही जो है वो अपनों ने करना है। याद रखें, मैं हमेशा क्लासरूम में बोलता हूं कि सिर्फ विचार बदल सकते हैं, अगर सिर्फ शब्द बदल सकते हैं, विचार कभी भी जो है वो चेंज नहीं होंगे। ये जो है वो उसका एक जो है वो आपके सामने मॉडल प्रेजेंट किया है कि जैसे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन या कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये तीनों शब्द दिखने में अलग अलग है, लेकिन मीनिंग इनका क्या है? एक ही है। क्या है? एक ही मीनिंग है। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारे सबसे पहले देखिए हमने क्या हो जाता है? कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट, इंटरेक्शन विद अदर्स, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करना, यानी भाषा को यूज करना सीख जाना, ये होता है। उसके बाद देखिए, अब जो ये कम्युनिकेशन करवाया जाएगा, जो कम्युनिकेशन करवाया जाएगा वो किन के माध्यम से होगा? वो होगा कुछ एक एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि जब हम इन सभी मेथड्स की बात करें, जो है वो GT मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, SOS या CLT, इन सभी की अगर बात करें तो एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो यहां बिल्कुल भी एक्टिविटीज पर फोकस नहीं है। डायरेक्ट मेथड में जो है वो कहीं ना कहीं है, इसमें भी जो है वो ज्यादा क्रैमिंग पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और CLT में तो फुल ऑफ एक्टिविटीज। अब ये देखिए, यहां पर GT मेथड में किसी भी जो है स्टूडेंट की फीलिंग को डील विद नहीं किया जाता, यानी स्टूडेंट अपने जो है वक्तव्य नहीं रख सकता यहां पर। ठीक है, लेकिन CLT में इसमें फुल जो है वो क्या है? फ्रीडम है कि विद्यार्थी अपने विचारों को जो है वो सामने रखेगा। देखिए, एक्टिविटीज के माध्यम से जो है वो
इसको डेवलप करेगा। और देखो एक शब्द आता है लर्नर सेंटर्ड क्लास, ठीक है। अब विद्यार्थियों से पूछे कि व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड क्लास, लर्नर सेंटर्ड क्लास क्या होती है, तो एक जवाब आता है उबर के बहुत ही क्यूट सा कि सर बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, कुछ इस तरह से आता है। लेकिन वो ट्रांसलेशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन। देखिए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम कौन सी होगी, ऐसी क्लास जिसके अंदर एक्टिविटीज जो है ना, बहुत सारी एक्टिविटी, अलॉट ऑफ एक्टिविटीज, यानी बहुत ज्यादा संख्या में या बहुत सारी एक्टिविटीज का प्रयोग किया जाए, और उसका जो है वो केंद्र बिंदु यानी उसका मेन जो है वो डोमिनेंट उस एक्टिविटी में, मेन या फिर डोमिनेंट कौन होगा, डोमिनेंट कौन होगा, डोमिनेंट होगा स्टूडेंट। यानी ऐसा कक्षा कक्ष, ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो और उन एक्टिविटीज में डोमिनेंट जो किसको बनाया जाए, विद्यार्थी को बनाया जाए, वो होता है लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। वो क्या होता है, लर्न। तो ये यहां से पता चलता है कि सीएलटी जो है वो लर्नर सेंटर्ड है, लर्निंग पर ही फोकस करता है, एवरीथिंग विल बी डन फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए ही सब कुछ किया जाएगा, जो एक्टिविटीज है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए ही जो है वो की जाएगी। जीटी में ऐसा कुछ नहीं है, जीटी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नाम याद करने हैं आपको, साधारणतः मैं बताता होता हूं हमें जो डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि आपको जो है वो नोट्स में ये सारी चीजें मिल जाएगी, पर यहां पर आपको सिर्फ एक बार में नाम ध्यान में रखने हैं। पहला है अनस्क्रैम्बल्ड सेंटेंस गेम, ठीक है, पहला क्या है, अनस्क्रैम्बल्ड सेंटेंस गेम। इसमें क्या होंगे, ठीक है, सीक्वेंस डिसाइड करना है, सीक्वेंस डिसाइड करना है किसका, सेंटेंसेस का, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर सेंटेंस को सीक्वेंस में लेके आना है, ठीक है। पहला अनस्क्रैम्बल का मतलब स्क्रैम्बल अनस्क्रैम्बल दोनों नाम आ सकते हैं, ठीक है, यानी अगर उलझी हुई कोई बात है तो उसको सुलझाने के सेंस में बात करेंगे, यानी हमें 4 सेंटेंस दे दिए आउट ऑफ ऑर्डर, उनको ऑर्डर में निश्चित करना। दूसरा है गेम प्लेइंग, ठीक है, अगर हम गेम प्लेइंग की बात करें, ठीक है, तो गेम प्लेइंग के दौरान जो है वो फीडबैक इमीडिएटली मिल जाए, इसीलिए जो है वो क्या है, ये एक्टिविटी करवाई जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इमीडिएट जो है वो फीडबैक प्राप्त करना, कम्युनिकेशन जो जल्दी जल्दी कंटिन्यू रखना, गेम प्लेइंग होता है उसमें। उसके बाद होता है, एक होता है पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी। पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी में क्या होता है, एक पिक्चर दी जाती है जिसपे चित्र होते हैं, शब्द नहीं होते, उसको देखकर जो है वो हमें बातें करनी होती है, बस यहां पर स्टोरी नहीं बनानी होती। जैसे ये पिक्चर बना दी, ठीक है, इस पर कुछ क्या है, ठीक है, क्या है ये, अब कुछ ना कुछ तो इसको देखकर बात आई होगी। कोई कहता सर ये तो गेट है किसी घर का, कोई कहता सर ये तो हम जो बचपन में ना जैसे ना जो खेल खेलते थे कैसे एक टांग पे चल चल के, वो है सर ये तो, ठीक है। कोई कहेगा मतलब ये तो ऐसे ही है ना, कई ऐसे भी बैठे हैं वो कहेंगे सर यही है। तो ये भी ध्यान में रखना कि इस एक जो है वो इन 8 डब्बों को देखकर हमें कई विचार हमारे माइंड में आ सकते हैं, तो वो भी क्या है यहाँ पर इसी तरह से होगा कि एक पिक्चर दी जाएगी, विद्यार्थी कहेंगे मुझे ये लगता है, आई थिंक सो, आई थिंक सो, इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे। फिर है ग्रुप वर्क, सोशल एबिलिटीज को जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। एक टास्क दिया जाता है जिसको कंप्लीट करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, वो आपस में डिस्कस करके इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस करके जो है वो क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। इंफॉर्मेशन गैप जो है क्या होता है, हमें जो है वो एक पैसेज दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो वर्ड्स जो मिसिंग होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, उनको फिल करना होता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। ध्यान से सुने, यहाँ पर जो है वो राइटिंग की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। जिस तरह से 10वीं की एग्जाम में जो है वो एक पैसेज आता है जिसके अंदर जो है वो खाली जगह छोड़ी होती है और हमने उनको फिल करके जो है वो करे, नहीं लिखना नहीं है, राइटिंग पर फोकस नहीं है इसका, इसमें जो है ना क्या होगा, कम्युनिकेशन करके ही जो है वो इसको कंप्लीट जो है वो किया जाएगा। इंफॉर्मेशन गैप। फिर देखिए इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब वो नहीं कि एक व्यक्ति आया है उससे कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं, इंटरव्यू का मतलब साधारण कम्युनिकेशन ही लेंगे यहाँ पर, यानी 2 व्यक्ति जो है वो आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, इस तरह, यानी कोई भी उनकी बात हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो 6 नंबर है स्कैवेंजर हंट। स्कैवेंजर हंट, इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक एक्टिविटी होती है, ये जो है वो ना पूरी होल क्लास से रिलेटेड होती है, यानी एक विद्यार्थी चलेगा वो सारी क्लासरूम से जो है वो बातें करेगा। कैसे, इसको जो है वो कोई एक काम दे दिया, मान लीजिए इसको ये कहा गया कि ऐसा
ऐसे विद्यार्थी बताइए जो हमेशा क्लासरूम में फर्स्ट आते हो, तो ये जा जाके पूछेगा, सभी से पूछेगा कि ऐसे कौन से विद्यार्थी है जो अपने क्लास में जो हमेशा इन्होंने अव्वल दर्जा जो है वो हासिल किया हो। तो वो जो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से पता चलेगा, ये यहाँ पर कंप्लीट। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग जो है ना दिया जाता है। रोल प्लेइंग का मतलब हो जाता है आपको जो है वो एक रोल प्ले करना होता है। जैसे किसी भी स्कूल की अगर बात करें तो उसमें एक विद्यार्थी को प्रिंसिपल और बाकी सबको टीचर्स और कुछ एक को विद्यार्थी बनाया जाएगा और वो बातें करेंगे। तो ये 7-8 एक्टिविटीज है। इन एक्टिविटीज के माध्यम से सारा वर्क जो है वो किया जाता है। आपने इनका क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कौन सी एक्टिविटी शामिल होती है सीएलटी में, कौन सी नहीं होती। ये बात जो है वो आप ख्याल जो है वो रखेंगे। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटीज। उसके बाद देखिए फीचर्स देखिए, ठीक है। फीचर्स देखिए, फीचर्स के अंदर अगर हम पहली बात करें, मैं यहां पर कुछ एक लिख देता हूं, क्लासरूम लैंग्वेज। क्लासरूम लैंग्वेज, क्लासरूम लैंग्वेज जो टारगेट लैंग्वेज ही होगी, यानी क्या होगी, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही होगी। क्लासरूम लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश ही होगी। पहली बात कि विद्यार्थी को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो टारगेट लैंग्वेज में मिलेंगे, और विद्यार्थी जो कुछ भी पूछेगा वो भी टारगेट लैंग्वेज में ही पूछेगा। मदर टंग इज नॉट अलाउड इन द क्लासरूम, याद रखेंगे। फिर दूसरा देखिए, स्टडी मटेरियल जो है वो ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक का मतलब ऐसा नहीं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक्स, वो नहीं। यहां पर इसका मतलब है रियल लाइफ के जैसा होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड, यानी रियल कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब रियल कम्युनिकेशन हो, ठीक है। मान लीजिए हम जो है वो नोट्स में लिखा हुआ है कि एक जो है वो न्यूज़पेपर की स्ट्रिप होती है, कोई न्यूज़ होती है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डील आउट याद रखेंगे, फ्रेजल वर्ब। डील आउट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, डील आउट, ठीक है। चलो याद रखना, डील आउट जो क्या, डिस्ट्रीब्यूट, और डील विद क्या हो गया, डील विद क्या हो गया, बिहेव, और डील इन क्या हो गया, डील इन हो गया व्यापार करना। ये तीन याद रखेंगे, ठीक है। तो डील आउट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डील विद बिहेव करना, और डील इन जो क्या होता है, व्यापार करना। किसी दुकान पे जाओगे आपको मिले वी डील्स इन, हम इन चीजों का व्यापार करते हैं। तो टीचर क्या करता है, डील आउट करता है क्या, एक जो है वो पेज जिसमें एक न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ होती है और सारे उसके बारे में कम्युनिकेशन करते हैं। इसका उद्देश्य ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल का मतलब रियल लाइफ के जैसा कम्युनिकेशन करना, और यही इसका उद्देश्य है कि आप कम्युनिकेशन जो है वो रियल करें। ऐसे नहीं जैसे अगर आप अभी बैठो, अगर आप जो सुन रहे हो अच्छे से, तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपका मन करेगा ऐसे कि जो है वो चलो आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करें। आप करने बैठो, किसके बारे में बात करें बताओ, तो आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा बात करने का, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर हॉबीज, ऐसे ऐसे करके आप जो है वो साधारण बातें जो बता दोगे, लेकिन पूरी तरह से आप उसको कम्युनिकेशन ऑथेंटिक नहीं हो पाएगा। फिर आप उठाइए कोई मुद्दा, ठीक है, रीड पेपर आने वाला है, क्या किया जाए, मतलब इस तरह से प्लानिंग की बात करें, वहां से कुछ एक सेंटेंसेस मिलेंगे, या फिर कोई रीसेंट न्यूज़पेपर में आई हुई बात देख लें, बोले ये कल हुई घटना हुई है, इसके बारे में बात करें, तो वहां से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। उसके बाद देखिए इक्लेक्टिक अप्रोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, इक्लेक्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब हो जाता है कि यहां पर आने वाले जो प्रिंसिपल्स है, सीएलटी के जो प्रिंसिपल है, उनमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी उनमें क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, चेंज जो है वो किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम इस 1 नंबर रूल को लेते हैं कि क्लासरूम लैंग्वेज क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है, लेकिन याद रखें यह कहा जाता है कि अगर कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की जो है वो किसी भी प्रकार से जो हमारा कम्युनिकेशन रुक रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मदर टंग का प्रयोग कर सकते हैं। इजंट इट अ फ्लेक्सिबिलिटी, इजंट इट फ्लेक्सिबिलिटी, या क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल है। यानी हम पहले कह रहे हैं कि क्लासरूम लैंग्वेज क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी, क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। बाद में कह रहे हैं कि आप चलो कम्युनिकेशन रुक रहा है तो आप मदर टंग का प्रयोग कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसी तरह से सीएलटी जो है वो कुछ एक चीजों को फोकस करेगा, जैसे ये भी मैं कीवर्ड जो है लिख रहा हूं, सीएलटी के अंदर क्या होता है, ग्रामर को जो है एम्फेसाइज नहीं किया जाता, ठीक है। सीएलटी के अंदर एरर्स को जो है ना, ठीक है,
CLT के अंदर जो है एरर्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है। टॉलरेट किया जाता है यानी सहन कैसे करें, सहन नहीं, मतलब उनको जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है एरर्स को। ठीक है, क्या गलतियां होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें गलतियां होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हैं गलतियां हो जाए तो कोई बात नहीं है, एरर्स आर टॉलरेटेड। क्या ये जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है। फिर कहते हैं कि आपको जो है मेमोराइजेशन जो है वो हमें नहीं करना है, यानी हम मेमोराइज नहीं करेंगे, यानी क्रैम नहीं करेंगे, किसी भी बात को रट के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेमोराइजेशन नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर मान लो किसी विद्यार्थी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी कार्य आप थोड़े बहुत कर सकते हो। यहां पर शब्द प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग, है ना। ड्रिल्स आर यूज्ड बट पेरिफेरली, नाम जो है वो यहाँ पर ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस। याद रखें कि अगर हम बात करें ड्रिल की बात करें तो ड्रिल वर्ड जो है उसका मतलब होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस का मतलब किसी सेंटेंस को बार बार पढ़ना। एक सेंटेंस को हम जो बार बार पढ़ के जो है याद कर रहे हैं, ये होता है प्रैक्टिस। और इसी को क्या कहते हैं, ठीक है, क्रैम करना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मेमोराइज करना। ठीक है, CLT पहले कहता है इसको करना ही नहीं है। CLT कहता है इसे ये कार्य करना ही नहीं है। भी भाषा को आप क्रैम करोगे क्या, वो कहते हैं नहीं करना। फिर कहते हैं अगर कम्युनिकेशन रुके तो बोले थोड़ा बहुत कर लेना। क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जी हाँ है। ठीक है, तो ये बातें आपने ख्याल रखनी है कि CLT जो है वो एक इक्लेक्टिक अप्रोच है। यहां पर हम जो है वो बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं कि जैसे रूल ये है तो इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, रूल ये है तो इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो CLT इक्लेक्टिक अप्रोच है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी रूल्स में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद देखिए लिंग्विस्टिक वेरिएशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज लिंग्विस्टिक वेरिएशन ही है, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज ही है। दो शब्द आएंगे यहाँ पर, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, है ना, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक वेरिएशन, दोनों यही होंगे। यानी 12 अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से विद्यार्थी को कम्युनिकेशन में प्रवीण की जो है वो प्रोफिशिएंट किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लिंग्विस्टिक वेरिएशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए किसी सेंटेंसेस के अरेंजमेंट से क्या कर रहे हैं, वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर गेम प्लेइंग से, यहाँ पर पिक्चरशिप्स, यानी अलग अलग वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, इसे लिंग्विस्टिक वेरिएशन कहेंगे। ध्यान से देखें CLT के जो है ना, CLT है वो चारों स्किल पर फोकस करता है, यानी कोई भी स्किल को पीछे नहीं रखता। ध्यान से सुने, हमने जब बात करी इन 4-5 मेथड की, तो यहां पर इस एक मेथड में जो है वो R और W पर फोकस होता है, बाकी सब में LS RW ही चलेगा। ख्याल रखें इस बात का। तो CLT भी जो है लैंग्वेज जो है वो, लैंग्वेज की 4 स्किल्स, ये जो है वो क्या है, नेचुरल ऑर्डर। ये क्या है, नेचुरल ऑर्डर जो है वो होता है लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है, इसे फॉलो करता है। देखिए यहां पर दो तरह से बातें करेंगे। पहली बात किसके सेंस में होगी, पहली बात होगी जो है वो स्टूडेंट के सेंस में। अगर स्टूडेंट के सेंस में बात करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले लिसनिंग करेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन अगर टीचर के सेंस में बात करें, हमने कई वीडियोस में एप्लीकेशन पे बताया है, टीचर पहले स्पीकिंग करेगा, फिर लिसनिंग, फिर राइट करेगा, फिर रीडिंग करेगा। ये जो है वो टीचर का जो है वो स्किल है, स्किल्स का ऑर्डर है। और हमने जो है वो 2 दिन पहले पेपर के अंदर जो एक क्वेश्चन दिया जिसके अंदर ये पूछा गया कि अगर एक टीचर लैंग्वेज को स्टार्ट करेगा तो वो कौन सी स्किल से करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो L करके आए थे, यानी लिसनिंग करके आए थे, बट द राइट आंसर इज स्पीकिंग। टीचर टीचिंग को स्टार्ट करेगा तो स्पीकिंग से ही करना पड़ेगा, वो लिसन किसको करेगा बताएं, नहीं करता। तो यहां पर CLT जो है वो चारों स्किल पर फोकस करता है। मीनिंग इज पैरामाउंट, यानी हमें सबसे ज्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है वो किसको, मीनिंग को, यानी आपको मीनिंग कन्वे करने में, यानी जो मैं बात बोल रहा हूं वो आप तक कन्वे हो। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कैसे याद कर लें। ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो पुरानी बात याद आ जाएंगी, क्लासरूम की मीनिंग इज पैरामाउंट को लेकर याद कर लेना, अच्छी बात है, हंस लेना। हाँ ठीक है, तो ये भी बातें अपनों ने ध्यान में रखनी है। ठीक, तो आगे देखिए जरा। आगे हम बात करते हैं फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज यूज्ड। अब देखो, जो कोई भी कार्य किया जा रहा है वो फ्लुएंसी के लिए किया जा रहा है। अगर जो है वो फ्लुएंसी है, अगर फ्लुएंसी है
तो आप जो है वो एरर कर सकते हो, ठीक है, एरर भी कर सकते हो। एरर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप फ्लुएंट हो, ठीक है। आपकी हर एक जो है वो प्रॉब्लम को, हर एक परेशानी को जो है वो इग्नोर किया जा सकता है इफ यू आर फ्लुएंट। अगर बात करें सीएलटी डिमांड किसकी करता है, तो फ्लुएंसी की ही डिमांड करता है, फ्लुएंसी ही आज जो है वो आनी चाहिए। अब देखो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज जिससे बात कन्वे हो जाए, समझ में आ जाए। मान लो मैं मार्केट जाता हूँ, मुझे इंग्लिश मान लीजिए जो है वो नहीं आती, और इंग्लिश नहीं आने के कारण जो है वो मैं वो चीज़ को जो ना तो परचेज कर पा रहा हूँ, ना उनको कुछ कुछ बात पूछ रहा हूँ। अब कुछ ऐसी बातें की जाए जिनसे बात कन्वे हो जाए, चाहे ग्रामर में जो है वो ग्रामर बिल्कुल गलत हो, चाहे कैसे भी हो, जैसे आई मार्केट और कोई भी चीज, बुक, आई मार्केट बुक, मैंने 3 शब्द बोले, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बात आ जाती है, हाँ मार्केट जा रहा है, किताब लेने जा रहा है। अब इसमें ग्रामर तो कतई सही नहीं है, आई मार्केट बुक में ग्रामर कहाँ है, ग्रामर तो है ही नहीं, ये तो शब्द है 3। तो आई मार्केट बुक वर्ड प्रयोग किया, तो जो 3 वर्ड प्रयोग किए, तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चल गया कि द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू मार्केट टू बाय अ बुक, एक किताब खरीदने के लिए जो है वो जा रहा है। तो माइंड में जो बात कहानी सेट हो गई, यानी हमें पता चल गया कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है। तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। मतलब जो भी जितने भी शब्द विद एरर बोले, चाहे कैसे भी बोले, सामने वाले को पता चल जाए व्हाट ही वांट्स, ये क्या कहना चाहता है, सामने जो है वो पता चल जाए, तो ये होती है एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। इसी तरह से, ठीक है, हाँ, एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन भी होती है, यानी प्रोनाउंसिएशन भी कुछ ऐसा करें जो समझ में आ जाए। हो सकता है उसमें गलतियां हो, पहली बात गलतियां न हो, बहुत अच्छी बात है, अगर गलतियां हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्लासरूम लैंग्वेज क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, रियल लाइफ के जैसा, इक्लेक्टिक, फ्लेक्सिबिलिटी है, परिवर्तन हो सकता है, लिंग्विस्टिक वेरिएशन, एक्टिविटीज बहुत सारी हो सकती है, एलएसआरडब्ल्यू नेचुरल ऑर्डर को क्या करता है, फॉलो करता है, मीनिंग सर्वोच्च, यानी क्या है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो मैं बोल रहा हूं वो आगे कन्वे हो, जो आप बोल रहे हो वो मेरे तक पहुंच जाए, यानी मैं समझ जाऊं, और उसके बाद फ्लुएंसी होनी चाहिए, इसी के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज का मतलब गलतियां हो लेकिन बात कन्वे होनी चाहिए, बात हम तक पहुंचनी चाहिए, आइडिया हम तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद देखिए, रोल ऑफ द टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड बाय ब्रीन एंड कैंडलिन। 2 लोग थे जिन्होंने क्या करा, इस बात पर फोकस किया कि ब्रीन और कैंडलिन ने बताया कि टीचर जो है वो ये फंक्शन करता है। देखिए फैसिलिटेटर है ना, वो जो भी परिस्थितियां होती है क्लासरूम में, जो भी नीड होती है, उनको क्या है ना, उन नीड्स को पूरा करता है, ऐसी सिचुएशन लेके आता है क्लासरूम में जिससे कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को क्या करे, प्रमोट करे, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन हो। याद रखें शब्द को, गाइड, वो जो है वो एक गाइड की तरह फंक्शन करके उन्हें कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट करता है। इंडिपेंडेंट स्पीकर, यानी वो जो है वो किसी विशेष परिस्थितियों में कम्युनिकेशन नहीं करता, जहां नीड लग रही है, जहां पर उन्हें उसकी जरूरत है, वहां जाकर जो क्या है, कम्युनिकेशन का हिस्सा बन सकता है, यानी वहां यहां जो वर्ड क्या, को कम्युनिकेटर, को कम्युनिकेटर, यानी क्या है, एक कम्युनिकेटर का भी जो है वो पार्ट अदा करता है यहां पर टीचर जो है। उसके बाद नीड एनालिस्ट, ठीक है, नीड एनालिस्ट यानी विद्यार्थियों के जरूरतों को एनालिसिस जो है वो करने वाला। तो ये सारे जो है वो क्या है, टीचर के जो है वो रोल है, टीचर ये रोल अदा करता है, याद रखें। और मोटिवेटर होता है, इस तरह से कई आ जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाँ जी, अब बात आती है जो ऑब्जेक्टिव है, जो सीएलटी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। वो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करना है, यानी कम्युनिकेटिव का मतलब बातचीत करना, कॉम्पिटेंस का मतलब क्षमता, यानी ऐसी क्षमता विकसित करनी जिससे हम बातचीत करने लग जाएं। तो ये एक टर्म है, अपने इसकी हिंदी नहीं बनानी, ये एक टर्म है, जैसे बिहेवियरिज्म है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट है, ठीक है, या फिर जो है वो गेस्टाल्ट है, आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, बिहेवियरिस्ट है, गेस्टाल्ट है ना, ये जो है क्या एक टर्म होती है। अब इनका मीनिंग होता है कुछ अलग से, जैसे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जैसे नहीं है कि भाषा में कम्युनिकेशन करने की क्षमता विकसित करना, ये मैंने एक समझाने के लिए बताया है, वैसे एक जो है वो कोई टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जो डेल हाइम्स नाम के व्यक्ति ने जो है वो डेवलप करी, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू यूज द सेंटेंस, यूज द लैंग्वेज
इफेक्टिवली, भाषा को इफेक्टिव वे में क्या करना, प्रयोग करना, कहां पर, सामाजिक परिस्थितियों में, सोशल कंटेक्स्ट पर। जैसे सुनिए, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो सामाजिक परिस्थितियों में जिस तरह से इंग्लिश का प्रयोग करता है और वो रुक रहा है बार बार, उसको परेशानियां आ रही है, इसका मतलब उसकी जो है वो लैंग्वेज जो है वो बहुत बढ़िया तरह से डेवलप नहीं है, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति जो है वो सामाजिक परिस्थितियों में दो लोग बातें कर रहे हैं और बातें करते समय वो अपने एक्सप्रेशन भी दे रहा है, वर्ड्स भी यूज कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो बहुत अच्छी है, सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से, हो सकता है उसमें गलतियां हो लेकिन वो इफेक्टिव वे में क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। अब हम क्या बोलेंगे, द पर्टिकुलर पर्सन हैज द एबिलिटी टू ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये एबिलिटी जो उसमें है। और जो पहले जो अटक रहा था बात कम, उसमें ये एबिलिटी नहीं है। तो भाषा के प्रयोग करना जो है वो सामाजिक परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। किसने दिया, डेलहाइम्स। ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब किसी ने जो है वो इसके 4 टाइप्स बताए हैं, कहते हैं कि 4 टाइप्स है। अब 4 टाइप क्या हो गए, 4 टाइप्स है। पहला ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, नाम याद रखो बस। उसके बाद है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, उसके बाद है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, उसके बाद है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, सिर्फ इनका नाम ही याद रखना है, इनके बारे में डिटेल जो है वो आपको है ना नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ आपके लिए नाम ही इंपॉर्टेंट है और नाम ही आपको याद रखने हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उद्देश्य है सीएलटी का, डेलहाइम्स ने दिया, सिर्फ यूज पर फोकस करता है। अगर यूज कर पाते हो तो ये एबिलिटी है। 4 प्रकार के होते हैं, ग्रामेटिकल, सोशल लिंग्विस्टिक, स्ट्रेटेजिक और डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। ठीक है, अच्छा एक बात और रहेगी, वो बात ये है कि कुछ एक चीजें जो है वो सीएलटी मान्यता नहीं देता कि ये होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन सी है। पहली बात जो है वो स्ट्रक्चर्स, ये कहता है कि स्ट्रक्चर्स निर्धारित कर लो, इसके माध्यम से नहीं पढ़ा जाएगा आपको। ठीक है, ये आप जो है वो नहीं कर सकते कि किसी भाषा को डेवलप करना है, कोई भाषा को डेवलप करना है और वो स्ट्रक्चर के माध्यम से, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से करिए, ये कभी संभव नहीं है। सीएलटी कहता है कि अगर आपने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिए और उसके माध्यम से आप चाहते हो कि भाषा लर्न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर को निर्धारित नहीं करना और ना स्ट्रक्चर्स को लेके बैठना, बोला आप ये स्ट्रक्चर पढ़ो, कम्युनिकेशन करो। अब इसी स्ट्रक्चर के अलग नाम है। ठीक है, पैटर्न भी बोलते हैं इसको, ग्रामर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक आइटम्स, ये भी बोलते हैं। अब ये सारी चीजें एक ही नाम है, एक ही चीजें हैं ये, पैटर्न, स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल रूल्स या फिर लिंग्विस्टिक आइटम्स, ये एक ही चीज है। अब इनको निर्धारित करके पढ़ने को सीएलटी मना करता है कि आप इनको निर्धारित कर लो और फिर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप लैंग्वेज सीख जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बस खुला छोड़ दो, बिल्कुल जो इजी में चलने दो, कम्युनिकेशन को बार बार प्रमोट करिए, ऐसी परिस्थितियां लेके आइए जिससे विद्यार्थी क्या हो, इंग्लिश में बोलना जो है वो सीख जाए। ऐसी परिस्थितियों से आप भाषा को डेवलप कर सकते हो, न कि इनसे। अब देखिए, ग्रामर नहीं है, पैटर्न नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक्यूरेसी भी नहीं होगी, एक्यूरेसी भी नहीं होगी। यानी एक्यूरेसी पर फोकस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट जो करेक्ट सेंटेंस बोलनी नहीं है, अरे भाई सेंटेंस तो करेक्ट बोलो, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस नहीं होता, साधारणतः चलने दीजिए कम्युनिकेशन। फ्लुएंसी होनी चाहिए, एरर जो है वो हो सकते हैं, बाद में सही कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो कुछ एक किसकी थी, सीएलटी की थी। आपने इसके जो है वो कीवर्ड्स को पढ़ा, इनको इजी वे में याद करिए, अच्छे से याद करिए, नोट्स को पढ़िए अच्छी तरीके से और पेपर दे के आओगे तो आपको जो है वो अच्छा फील होगा। बिल्कुल जो है वो हम आने वाले समय में जब एक बार सिलेबस को हम है ना शॉर्ट में देख लेंगे, रीड के सिलेबस को, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, इजीली आप जो है उसको पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।